आम जनता के लिए अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन राजनीति करने वालों के अच्छे दिन कभी भी आ जाते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार सत्ता को लेकर के जिस तरह की धमक चल रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष में बैठे सबसे बड़े विपक्षी दल और प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। आपको याद होगा कि कभी लालू प्रसाद भी विपक्ष के नेता बने थे और विपक्ष के नेता के बाद उन्हें सत्ता की मलाई मिल गई थी, सत्ता उन्हें प्राप्त हो गई थी। अब ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी जल्दी ही बिहार की कुर्सी पर काबिज होंगे। इसके लिए पूरी योजनाएं दिल्ली में बन रही हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी इस योजना के हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें चुपचाप रहने की हिदायत दी गई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। लगातार G23 की मीटिंग के बाद ये तय किया गया है कि किस तरह से इस पूरी कवायद को और पूरे गठबंधन को, गठजोड़ को मजबूत बनाया जाए और इस मजबूत गठजोड़ में कोई भी लूप होल्स नहीं रहे। इसको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में लाने की पूरी कवायद चल रही है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकातों का दौर जारी है। हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से केसी त्यागी की मुलाकात राम गोपाल वर्मा से होती है और राम गोपाल वर्मा से जब उनकी मुलाकात होती है तो उस समय राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं वो भी साथ में रहते हैं। इसके बाद अन्य कई मुलाकातों का दौर चलता है। एक तरफ जहां G23 के अधिकांश जो दल हैं उसके साथ बैठक होती है, कपिल सिब्बल के यहाँ भोज का आयोजन होता है और इन सारे में लालू प्रसाद शामिल होते हैं और अन्य दल शामिल होते हैं। इन सब को लेकर के 2022 में जिस तरह के चुनाव होने वाले हैं और 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद जो देश का चुनाव 2024 में होने वाला है, इस सारी बातों को लेकर के पूरी योजनाएं बन रही हैं। इन योजनाओं में कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की कमी खल रही थी। अब ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मीटिंग लगभग फिक्स हो चुकी है और कभी भी दोनों के बीच में आपसी बातचीत और समझौते हो सकते हैं। इस समझौते में कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का पूरा कार्य योजना बन चुका है। इस योजना में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी ये भी हमने आपको लगभग बता दिया है। अब इस पर नीतीश कुमार के सिर्फ हामी की ज़रूरत थी। नीतीश कुमार के हामी के बाद ये पूरा ग्रुप जो है वो तैयार हो जाएगा और एक समझौते के तहत सारे जो चीज़ें हैं वो तय कर ली जाएंगी। इन तय चीज़ों के अनुसार कहा यहाँ तक जा रहा है कि तेजस्वी यादव को चुपचाप रहने का संकेत दिया गया है और जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक तेजस्वी यादव चुपचाप ही रहेंगे। अब इन सब बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव भी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सारे लोगों का एक ही मत है कि इस G23 वाले ग्रुप में नीतीश कुमार को हर हाल में लाया जाए। कुछ शर्तें नीतीश कुमार की भी हैं जिसे मान करके और आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को राज्यों और केंद्र के सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए नीतीश कुमार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब आप जैसा कि सुन रहे हैं कि हमारे सूत्रों का कहना यह है और जिस तरह की कवायद दिल्ली में चल रही है उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात कभी भी हो सकती है। इसके लिए कई लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से बताया भी था कि नीतीश कुमार हमारे दिल में रहते हैं। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सत्ता में कभी भी कुछ भी संभव है, कभी कोई दोस्त और दुश्मन बन सकता है। इसी कड़ी में अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक बार फिर से 2015 की तरह साथ आ जाएं और साथ आकर के बिहार की सहित देश की सत्ता पर आने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए योजना साथ मिलकर के बनाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए एक शुभ संकेत है कि उन्हें बिहार की सत्ता प्राप्त हो सकती है और आरजेडी सहित महागठबंधन एक बार फिर से सत्ता का हिस्सा हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।